लो जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनका मदफन या मज़ार शरीफ इस वक्त कहाँ है? मुल्तान शरीफ में। हज़रत बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनका एक बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह पाक ने वो ऐसे वली अल्लाह थे हज़रत बाउद्दीन ज़करिया, जिनको अल्लाह ताला ने दस्ते गैब अता किया था। अब बंदा कोई मुझसे सवाल करे कि दस्ते गैब क्या है मेरे भाई, ये तो पहले बता। तो दस्ते गैब वो होता है जिसमें रब्बे कायनात आपको यानी गैबी हाथों से, यानी कि अपने उन मोकलात के हाथों से, अपने उन फरिश्तों के हाथों से जो कि रोज़ी और रोटी पर मुतय्यन है, या आपकी मुसलमानों की उम्मत मोहम्मद की हाजात को पूरा करने पर अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं, उनके ज़रिए जब अल्लाह आपकी मदद करता है तो उसको गैबी हाथ यानी दस्ते गैब का अमल कहा जाता है। तो हज़रत शेख बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ऐसा दस्ते गैब दिया था कि लोग आके अपनी हाजतें उनसे बयान करते और वो उनको अमल बताते। और वैसे भी नबी मकर्रम हज़रत आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के मामलात में था और सहाबा इकराम में के मामलात में भी था कि कोई जब परेशानी उन्हें होती ना तो वो 2 रकत नफल बराए हाजत पढ़ते। इसका मैं आपको अमल बताता हूँ कि कैसे आप ये अमल करोगे और आपकी हर हाजत पूरी होगी। हर तमन्ना को अल्लाह ताला पर लगा देंगे, अल्लाह ताला हर तमन्ना को रंग लगा देंगे और आपकी हर तमन्ना इस तरह पूरी होगी जैसे दिन को सूरज निकल आता है, जैसे रात को चांद निकलता है और चांद को आप देखते भी हैं। ज़ाहिर सूरज को आप नहीं देख सकते क्योंकि वो हम देख ही नहीं पाते जब वो फुल तरीके से निकला हो, लेकिन चांद की चांदनी हमें महसूस होती है। इसी तरह दस्ते गैब के ज़रिए आपकी हाजतें अल्लाह पूरी करेगा, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि ये ना हो कि आप इधर वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, दस्ते गैब का अमल कर रहे हैं, उधर आप जनाब सोशल मीडिया पर गंदे गंदे वीडियो और गंदी तस्वीर स्क्रॉल करते हैं, सामने से गुजरती हैं। तो गाना बजाना इससे मतलब है, गाने बाजे, ये गंदी गंदी वेबसाइट्स और गंदे मतलब है कि वीडियोस आप देखें तो फिर इस तरह हो सकता है कि आपका वो अमल कट ना करे। लेकिन दस्ते गैब के लिए ज़रूरी है कि आप हक हलाल भी खाएं, लोगों के हक भी ना मारें, लोगों के हकूक़ का ख्याल करें, नमाज पंजगान की अदायगी करें। और मैं ख़ास ये बात कहते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको नमाज पंजगान पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह पहले मुझे तौफीक दे, फिर आपको दे, फिर आपके सदके जो मुझे लोग देख रहे हैं अल्लाह फिर मुझे तौफीक दे। तो दोस्तों, अमल जो है बड़ा आसान है, बहुत ही मुजर्रब अमल है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों भाइयों, हो नहीं सकता कि आप ये अमल करें और आपकी हाजत पूरी ना हो, क्योंकि बड़े बड़े उलिया सुलहा नेक लोगों का ये अमल है। और हज़रत बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लोगों को इस दस्ते गैब के अमल से फ़ायदा पहुँचाया करते, खुद भी दुआ करते, आनन फानन अल्लाह पाक की मदद आ जाया करती। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के बारे में कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ना, अल्लाह ताला के हुक्म से जब वो अपनी ज़बान से कुछ बोल देते हैं तो समझ लो कि उन्होंने नहीं, मैंने बोला। यानी अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, जब वो चलते हैं तो वो नहीं, मैं चलता हूं। जब वो हाथ उठाते हैं तो वो हाथ उनका नहीं, मेरा होता है। और ये शान है अल्लाह के वलियों की और दोस्तों की, जिस तरह के हज़रत बाउद्दीन ज़करिया का मैंने जिक्र किया है। तो आप भी अगर 2-4 चीज़ों पर अमल करते हुए ये अमल करोगे तो इंशाल्लाह अपनी आंखों से मुजज़ात देखोगे। अल्लाह ताला आपको बैठे बिठाए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त फरमाएंगे, जिस तरह के अल्लाह मुझे भी दे रहा है। देखें, मैं भी आपके सामने फॉर एग्जांपल के तौर पर बिल्कुल सामने बैठा हूँ, अल्लाह पाक रोज़ी रोटी बंदोबस्त फरमा रहे हैं, माल दौलत पैसा हर चीज़ अल्लाह ताला करता है। क्यों? देखें, मैं वजीफ़े भी करता हूँ और बताता भी हूँ। और जब आप भी अमल करोगे सिद्दके दिल से, किसी के लिए दिल में बुराई ना रखें, किसी के लिए ये ना रखें कि हम फलां बंदे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, नुकसान पहुँचाएंगे, कोई ऐसा वजह हो उसकी बेइज्जती हो जाए, नजायज़। बरहक जो बंदा है वो हक पर है, वो तो हक पर है, लेकिन नजायज़ नहीं करेंगे।
तो अमल बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, जो बंदा चाहे कि उसके तमाम हालात सुधर जाएं तो 1100 मरतबा पहले नमाज इशा अदा करें और 1100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ लें। तीसरा कलमा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। एक बार फिर सुने, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बुलंद शान और अजमत वाला है। ये दोस्तों था तीसरा कलमा और इसका तर्जुमा। ये है दस्ते गैब का बहुत बड़ा अमल। जो बंदा चाहे कि उसकी मकान उसको चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको औलाद चाहिए, उसको रिज़्क चाहिए, तो उसको चाहिए कि 11 दिन नमाज इशा के बाद, कितने दिन? 11 दिन, 11 डेज नमाज इशा पढ़े। इसके बाद 1100 मरतबा ये तीसरा कलमा एक बार फिर सुने, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये पढ़ ले। और जब आप ये तीसरा कलमा पढ़ लें, इसके बाद एक तस्बीह पूरे 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 100 मरतबा पढ़ें। याद रखें, शुरू में नहीं पढ़ना आपने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामूलात हैं, याद रखिए कि जो भी दस्ते गैब का अमल है ना, इसमें 2 रकत नफल बराए हाजत लाजमी पढ़ें। और जब आप अमल कैसे करें? जब आप इशा पढ़ चुके ना, तो 2 रकत आप अपनी दिल की हाजत रख के 2 रकत नफल बराए हाजत पढ़ें। और जब आप नमाज हाजत 2 रकत पढ़ चुके तो इसके बाद 1100 मरतबा 1100 टाइम 11 तस्बीहां तीसरा कलमा पढ़ें। और इसके बाद दोस्तों आप 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी कलमे से पहले मत पढ़े। दुरूद इब्राहिमी आपने 100 मरतबा पढ़ना है जब ये 1100 मरतबा कलमा पढ़ चुके हैं। ये अमल 11 दिन का है। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगा। एक बार फिर सुन लें, नमाज इशा अदा करें, उसके बाद 2 रकत नमाज बराए हाजत अदा करें। ये पढ़ लिया आपने। इसके बाद आप 1100 मरतबा कलमा तीसरा कलमा जो है ये पढ़ें। इसके बाद आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दुआ करनी है। 11 दिन अमल करें, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क की कभी आपको फिक्र नहीं रहेगी। रिज़्क आपको ढूंढेगा, आप रिज़्क को नहीं ढूंढेंगे। और वैसे भी रिज़्क ही ढूंढता है। कहते हैं कि जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है ना, रिज़्क भी उसी तरह ढूंढता है। लेकिन जब आप ऊपर से ये दस्ते गैब का अमल भी कर लोगे ना, तो फिर तो रिज़्क आपको घर का दरवाजा बजा कर, खटखटा कर आपको कहेगा कि हाँ भाई मुझे ले लो। और इंशाल्लाह बीमारी, परेशानी, दुख, दर्द आपके दूर होंगे। और एक आखिरी बात सुने कि ये जो तीसरा कलमा जिसकी मैंने तिलावत की है, जब भी बाजार जाएं, जाने से पहले 1 मरतबा पढ़ा करें और बाजार जाके भी पढ़ा करें। इंशाल्लाह दहशतगर्दी, हादसात, किसी के हाथों लुट जाना और शैतान के हमलों से आप महफूज रहेंगे और शैतान आपसे मीलों दूर भागेगा इंशाल्लाह ताला। ये अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो दस्ते गैब का अमल है कामयाब होगा। 11 दिन का ये अमल है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।